देखो, हर टीचर अपने हिसाब से उसके एक्सपीरियंस से बताता है। समझ में आ रहा है? आप किसी एक चीज को फॉलो करो, आप किसी एक चीज को फॉलो करो, आप किसी एक टीचर को फॉलो करो। ऐसा नहीं सर उनने वैसा बोला था, वो डेफिनेटली रिस्पेक्टेड टीचर है, उन्होंने जो बोला है वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आप किसको ब्लाइंडली फॉलो करते आए हो, आपको उनको फॉलो करना है। आप मुझे बताइए जरा, जब अर्जुन रणभूमि में खड़े थे तो उनके सामने उनके खुद गुरु द्रोणाचार्य भी थे, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो फॉलो करेंगे किसको? भगवान कृष्ण को। उन्होंने उनको फॉलो किया और जीत गए। तो याद रखना, आप ऐसा तो नहीं करेंगे यार मेरे तो पितामह आ गए मैं उनको फॉलो कर लेता हूं, मेरे तो गुरु आ गए उनको फॉलो कर लेता हूं, कभी कभी कृष्ण भगवान की भी सुन लूंगा, कभी कभी मैं इनकी युधिष्ठिर की भी सुन लूंगा। याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, यदि आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है, आपको कुछ भी पाना है, तो हमेशा आप एक को फॉलो करो। समझ में आ गया? एक को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, सबकी सुनो लेकिन किसी एक को फॉलो करो, और जिसको फॉलो कर रहे हो वो आप डिसाइड करो। समझ में आ गया? वो आप डिसाइड करो, उसके बाद डाइवर्ट मत हो। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, एक बहुत ही सिंपल सी कविता है, आपने यदि सुनी होगी हरिवंश राय बच्चन जी की, सुनी है तो इस बात को आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझो। क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। बोलिए जल्दी से, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर हो गया? बोलिए जल्दी से। यहां पर मधुशाला का मतलब वाइन शॉप, इसको आप अलग अलग तरीके से वो कर सकते हो। यहां पर उनका एक और मतलब है कि जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर कवि का तात्पर्य मधुशाला से मेडिकल कॉलेज है। सभी को क्लियर हो गया? जैसे आप पढ़ते थे ना, आप मुझे बताइए, उपरोक्त ऐसे ही होता था ना हिंदियों में, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, कवि का तात्पर्य है, ऐसे ही बोला करते थे ना, कवि का तात्पर्य है। तो यहां पर कवि का तात्पर्य मेडिकल कॉलेज है। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? आगे आ जाइए। इसीलिए याद रखना, जो चीज आपको संभले नहीं उसको डिवाइड कर दो। अंग्रेजों का रूल लगाया करो। यहां पर अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है? भारत इतना बड़ा था, उसको जीत नहीं सकते थे, तो सिंपल से चीज क्या है? डिवाइड करो और रूल कर लो, डिवाइड करो उसको और रूल कर लो। तो इसी तरीके से आपसे भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई चैप्टर समझ में नहीं आता तो उसको डिवाइड कर लो। क्लियर हो गया? क्या कर लो? उसको डिवाइड कर लो। जैसे मैंने एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया ना, 3, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा हम हमेशा एक पार्ट में पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस हम हमेशा एक उसमें पढ़ेंगे। ठीक है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा हम हमेशा एक पार्ट में पढ़ेंगे। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का हम एक पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? हेमिकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा हम किस में पढ़ेंगे? एक पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से डिवाइड कर करके डिवाइड करो और रूल करो, लेकिन कॉन्सेप्ट को। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो, तभी तो इतने साल से बहुत सारे नेता जो है वो रूल कर रहे हैं। ठीक है? आप इस बात को समझो, यदि ये डिवीजन हट जाए तो रूल करने के लिए बचेगा क्या? लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए बचेगा क्या? समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, समझ में आ रहा है? कोई भी पार्टी हो। क्लियर है? तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। बस बेटा, इसके अलावा आप क्लास पे आ जाओ। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमको उससे मतलब नहीं है। यू आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर। तुम्हारे पास यदि हिंदू पेशेंट आएगा तब भी तुम ट्रीट करोगे, मुस्लिम आएगा तब भी तुम ट्रीट करोगे, क्रिश्चियन आएगा तब भी तुम ट्रीट करोगे। तो अब तुम्हारा एक ही रिलीजन है, दैट इज ह्यूमैनिटी, टू सर्व ह्यूमैनिटी। इस बात को आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझो। क्लियर हो गया? टू सर्व ह्यूमैनिटी, इसके अलावा कोई दूसरा रिलीजन नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझो, आप भूल जाओ बाकी चीजों को, क्योंकि आपके पास यदि पेशेंट आएगा तो आप उसमें कभी भी सेग्रीगेशन आप कर ही नहीं पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। और ये आपका जो थॉट है वो मेडिकल कॉलेज में चेंज हो जाएगा। जो अभी आपके दिमाग में जो भी है सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? बाधाओं से याद आया, अटल जी की एक बहुत ही फेमस कविता है, बाधाएं आती हैं आए, पड़े प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, उन्नत मस्तक उभरा सीना, बाधाओं को तलना होगा।
और कदम मिला के चलना होगा। गजब। यदि आपको यदि अटल जी याद हो, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछना। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री दैट हैज एवर सीन। क्लियर हो गया? बहुत ही जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, देश ने बहुत कुछ अचीव किया था उनके समय पर, तो ये सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया। डेडली को मतलब गजब का कॉम्बिनेशन था, गजब का कॉम्बिनेशन था एपीजे अब्दुल कलाम सर का और हमारे अटल जी का। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कि अब कभी हो सकता है। खैर, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा गजब का कॉम्बिनेशन था। समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। जरूर पढ़ना। आपको कभी मौका मिले ना तो आप विंग्स ऑफ फायर ऑडियो फाइल में भी अवेलेबल है, और गुलजार साहब ने उसको बहुत जोरदार तरीके से प्रेजेंट किया है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर सुनना। मैं तो बहुत बार ऐसे किया करता था कि जैसे मान लो मतलब कभी मुझे लंबा जाना है कार में ड्राइव करके और मैं अकेला जा रहा हूं, तो मैं उसको चालू कर लिया करता था। वो हुआ, और कुछ ऐसे हुआ करता था। एक थ्योरी ऑफ कर्मा हुआ करता था। थ्योरी ऑफ कर्म एक मतलब शिव योग की एक ऑडियो फाइल हुआ करती थी, उसको मैं चालू कर दिया करता था बहुत ज्यादा। या फिर पावर ऑफ ब्रेन का बहुत ज्यादा, पावर ऑफ ब्रेन का भी एक ऑडियो था बहुत गजब, उसको मैं चालू कर दिया करता था, और वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है। उसके बाद में काफी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूट सर, बायो का पेपर कैसा आएगा? ऐसा आएगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही आएगा। समझ में आ गया? मैंने तुमसे क्या बोला? इजी आएगा तो तुमसे बनेगा, मीडियम आएगा तो तुमसे बनेगा, डिफिकल्ट आएगा तो तुमसे बनेगा। क्लियर हो गया? तो आने दो ना। एक बात बताओ, क्या सचिन जब बैट लेके जाता है या कोहली बैट लेके जाता है तो पहले पूछता है भैया कैसी बॉल डालोगे पहले बता दो, ऐसी बॉल डालोगे पहले बता दो, यॉर्कर डालोगे, ऑफ साइड में डालोगे, फुल टॉस डालोगे? क्या बोलता है? आजा तू फेंक, जैसी बॉल फेंकना है मैं देख लूंगा। होता है कि नहीं होता? बोलो जरा जल्दी से। सहवाग की कभी आपने यदि बैटिंग देखी होगी तो सहवाग ऐसे ही खेलता था। युवराज सिंह की यदि आपने बैटिंग देखी होगी तो वो भी ऐसे ही खेलता था। तो कैसी भी करो कोई टेंशन की बात नहीं है। रोहित शर्मा भी ऐसे ही खेलता है, कैसा भी करो कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ भी हो टेंशन नहीं लेते। ये 3 प्लेयर ऐसे थे जो कभी टेंशन नहीं लिया करते थे, और चौथा धोनी। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो टेंशन लेते नहीं थे, टेंशन दे देते थे। सबसे पहला सहवाग, दूसरा युवराज, तीसरा अब मुझे बताओ जरा, तीसरा रोहित शर्मा, और चौथा हमारा कौन हो जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। धोनी। कौन था? धोनी। याद है ना?